अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स। यानी कि आज हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी दो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट के दरमियान। हम लोग दो प्लेट्स लेंगे जो कि एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल होंगी और उसके दरमियान हम लोग ऑपोजिट चार्जेस लेंगे। ऑपोजिट मतलब एक पॉजिटिव ले लेंगे एक नेगेटिव। अगर आप इस डायग्राम में देखिए तो यहाँ पर हम दो पैरेलल प्लेट्स नजर आ रहे हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल हैं। इसके फर्स्ट प्लेट में हमारे सारे पॉजिटिव चार्ज है, सेकंड प्लेट में हमारे पास सारे नेगेटिव चार्ज है। और आपको पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव की तरफ मूव कर रहे हैं, तो इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है। यहाँ पर हम लोगों ने कोई भी पॉइंट पोस्ट कर लिया जिसको हमने पी का नाम दे दिया है और ये किसकी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये जो आपको लाइन नजर आ रही है ये इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रही है। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के दरमियान जनरेट हो गई। किसके दरमियान, दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान। जो पैरेलल प्लेट्स में अपोजिट चार्जेस थे। अब हम थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं। कंसीडर टू पैरेलल एंड क्लोजली स्पेस्ड मेटल प्लेट्स ऑफ इनफाइनाइट एक्सटेंट सेपरेटेड बाय वैक्यूम। हम लोगों ने यहाँ पर दो पैरेलल प्लेट्स ले लेनी है जो कि मेटल की बनी हुई है। ये दोनों एक दूसरे के क्लोजली स्पेस है, यानी कि इनके दरमियान जो फासला है वो बहुत ही कम है। और इसके दरमियान हम लोगों ने यहाँ पे वैक्यूम भी प्लेस कर सकते हैं, कोई भी हम लोग इसके अंदर चीज मीडियम प्लेस कर सकते हैं। और वो ये बता रहे हैं कि आपने दो मेटल प्लेट्स ले ली जिसके दरमियान आपने ऑपोजिट चार्जेस रखे। फर्स्ट प्लेट पे आपने पॉजिटिव चार्ज और सेकंड प्लेट पे आपने नेगेटिव चार्ज रखा। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव के दरमियान। ये जो आपको एरो हेड नजर आ रहे हैं वो पॉजिटिव से नेगेटिव के दरमियान नजर, यानी कि इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है। अब हम लोग गॉसियन सरफेस की बात करते हैं। गॉसियन सरफेस में हम लोगों ने इसी पैरेलल प्लेट के अंदर हम लोगों ने गॉसियन सरफेस करना है जो कि इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा है। थोड़ा सा गॉसियन सरफेस के बारे में जान लेते हैं क्या होता है। कंसीडर अ गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ होलो बॉक्स whose top is inside the metal plate and the bottom is in the between the plates। अब सबसे पहले हम देखते हैं गॉसियन सरफेस क्या होता है। गॉसियन सरफेस ऐसी सरफेस को कहते हैं जिसके अंदर n नंबर ऑफ चार्जेस होंगे और हम किसी भी प्लेट के अंदर रख लेंगे। अब आपने क्या करना है, अगर आप इस डायग्राम में देखिए तो आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा वाज़ेह हो जाएगा। अगर आप इस डायग्राम में देखेंगे तो आपको दो पैरेलल प्लेट्स नजर आ रही है। जो अपर प्लेट है उसके अंदर सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं, जो लोअर प्लेट है उसके अंदर सारे नेगेटिव चार्जेस हैं। ये दोनों जो प्लेट्स हैं एक दूसरे के पैरेलल लगी हुई है। इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ये जो आपको डाउनवर्ड नजर आ रही है इसकी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो हमारे पास पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है। इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डाउनवर्ड की तरफ आ रहा है। अब आपने इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर से गॉसियन सरफेस पास करवानी है। जैसे कि हमारी थ्योरी में थी कि आपने गॉसियन सरफेस करवानी है आपका होलो बॉक्स। होलो बॉक्स जो आपने इसके अंदर से होलो बॉक्स पास करवाया, यानी कि जिसके अंदर से कुछ भी नहीं था लेकिन आप लोगों ने एक बॉक्स यहाँ पर प्लेस कर दिया। उस बॉक्स को आपने डिफरेंट साइड्स को नाम दे दिया। जो सबसे नीचे वाली साइड थी उसको आपने S1, S2, S3 और S4। इस वाले होलो बॉक्स को हम लोगों ने चार नाम दे दिए, S1, S2, S3 और S4। इसके अंदर जो अपर प्लेट है वो हमारा प्लस क्यू चार्ज को डिनोट कर रहा है और लोअर प्लेट माइनस क्यू चार्ज को। अब हम इसके मैथमेटिकल फॉर्मूला की तरफ देखते हैं। लेफ्ट कर लेते हैं। फर्स्ट किया हम लोगों ने ए जो है हमारे पास सरफेस एरिया है इन प्लेट्स का, और इस साइन को हम लोग कहते हैं सिग्मा। सिग्मा कहते हैं इस यूनिट सरफेस चार्ज डेंसिटी को। हम लोगों ने ये जो पैरेलल प्लेट्स थी हमारे पास एक दूसरे के पास, ये इसका ए सरफेस एरिया ले लिया हम लोगों ने, सपोज किया। और जो ये सिग्मा है इसको हम लोगों ने यूनिट सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। अगर आपने चार्ज फाइंड करना है इन दोनों प्लेट्स का तो आपका फॉर्मूला होगा Q इज इक्वल टू सिग्मा ए, यानी कि इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल चार्ज होगा। तो चार्ज का फॉर्मूला आ गया Q इज इक्वल टू सिग्मा ए। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। इस वन हम लोगों ने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब ये जो होलो बॉक्स था आपके पास जिसको हम लोगों ने डिफरेंट नाम दिए थे S1, S2, S3, S4, इसको हम अपनी मर्जी के साथ अरेंज कर सकते हैं। इस होलो बॉक्स को बेसिकली जो होलो बॉक्स है वो आपके पास क्या है, गॉसियन सरफेस। और गॉसियन सरफेस क्यों प्लेट पास करवाई जाती है, ताकि आप उस चीज की जो आपको गिवन है क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड कर सकें। अब हम लोग इसमें भी 3 केसेस डिस्कस करेंगे जैसे कि इसके पिछली वीडियो में हो चुके हैं। हम पहला केस डिस्कस कर रहे हैं, फ्लक्स थ्रू साइड्स ऑफ द बुक। अगर आप इस डायग्राम में देखेंगे तो इस जो होलो सरफेस की दोनों साइड्स थी S2 एंड S4 वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है। पैरेलल से क्या हो रहा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो अपवर्ड से डाउनवर्ड लग रही थी, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी और ये जो दोनों होलो बॉक्स की साइड्स थी, साइड्स और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक दूसरे के पैरेलल है। जब दो चीजें आपस में पैरेलल होंगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट केस में क्या हुआ, फ्लक्स थ्रू साइड्स ऑफ द बॉक्स, फील्ड लाइंस आर पैरेलल सो फ्लक्स इज 0। सिमिलरली जो सेकंड केस था, फ्लक्स थ्रू अपर सरफेस। अब हम लोगों ने अपर सरफेस की बात करनी है।
जो हमारे पास ये वाला था। अपर सरफेस कौन सी है? S3। अब वो कह रहे हैं जो S3 है इसके अंदर से, S3 किसके अंदर है आपका? अपर प्लेट के अंदर। जिसमें हमने थ्योरी में ही पढ़ा था कि जो बॉक्स की अपर सरफेस होगी वो पैरेलल प्लेट के अंदर पाई जा रही है। कौन सी प्लेट के अंदर? पॉजिटिव प्लेट के अंदर हमारे पास जो उसकी अपर सरफेस थी बॉक्स की वो उसके अंदर है। अगर वो उसके अंदर है तो क्या आप देख सकते हैं उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें से पास नहीं कर रही, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारे पास यहाँ इस डायरेक्शन से स्टार्ट हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट से स्टार्ट होकर डाउनवर्ड आ रही है, लेकिन जो हमारे पास इस बॉक्स की अपर सरफेस थी S3 वो तो उस प्लेट के अंदर है, उसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं हो रही। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड पास ही नहीं होगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसमें जीरो बनेगा। तो सेकंड केस में क्या? फील्ड लाइंस इन द अपर मेटल सो फ्लक्स इज जीरो। इसमें भी हमारे पास फ्लक्स जीरो हो गया, इसमें फ्लक्स जीरो हो गया। फ्लक्स थ्रू लोअर सरफेस। अब आपने फ्लक्स फाइंड करना है लोअर सरफेस का। दोनों साइड्स का फ्लक्स हम फाइंड कर चुके हैं जो कि जीरो था, क्योंकि जो फ्लक्स की दोनों साइड्स जो हमारे पास साइड्स थी बॉक्स की और जो फील्ड लाइंस थी वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल थी, तब भी जीरो हो गया। अपर सरफेस में क्या वो फील्ड लाइंस ही पास नहीं कर रही थी, वो भी जीरो होगा। अब हमने फाइंड करना है लोअर सरफेस। लोअर सरफेस किससे डिनोट किया हुआ है? S1 से। इसमें क्या हो रहा है? इसमें अगर आप देखेंगे तो जो S1 है वो इस डायरेक्शन में है, जबकि जो फील्ड लाइंस है वो इस डायरेक्शन में, यानी ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। तो इसका फ्लक्स हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। S1 इस डायरेक्शन में और फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, पैरेलल नहीं है। तो इसका फ्लक्स हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे फाइंड किया। फ्लक्स का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं E डॉट ए। दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है इसलिए दोनों के ऊपर वेक्टर हेड लगा दिया E डॉट ए। जब भी हम लोग डॉट प्रोडक्ट को सोल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाता है कोस थीटा। तो हमारे पास बन जाएगा फाई ऑफ E इज इक्वल टू ई ए कोस थीटा। अब हम लोगों ने यहाँ पर एंगल क्या पुट करना है? 0 डिग्री। ई ए कोस 0 डिग्री। कोस 0 आप जानते हैं वो 1 के बराबर होता है। तो हमारे पास फ्लक्स का फॉर्मूला क्या आ गया? फाई ऑफ E इज इक्वल टू ई ए। अब हम लोग फाइंड करते हैं टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स से क्या मुराद है? आपने जो तीनों केसेस का फ्लक्स लिया तीनों को ऐड कर देना। जो हमारा फर्स्ट केस में फ्लक्स तब भी जीरो था, सेकंड में भी जीरो था, और जो थर्ड आया है वो ई ए आया। तो टोटल फ्लक्स हम 0 प्लस ई ए क्या होगा? ई ए। तो टोटल फ्लक्स आपके पास क्या आ गया? फाई ऑफ E इज इक्वल टू ई ए। ये आप लोगों ने कौन सी इक्वेशन कंसीडर कर ली? 2। आपके पास इक्वेशन नंबर 2 में आ गया फ्लक्स। टोटल फ्लक्स है फाई ऑफ E इज इक्वल टू ई ए। अब हम फाइंड करते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमारा क्वेश्चन ही यही था, आपने क्या फाइंड करनी थी? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी थी इन दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान जो कि ऑपोजिटली चार्ज थी। ऑपोजिटली से क्या मुराद? एक पॉजिटिव थी और दूसरी नेगेटिव थी। इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आपने फाइंड करनी थी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए आपको गॉसेस लॉ का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, गॉसेस लॉ क्या होता है? जैसे कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि जो गॉसेस लॉ का फॉर्मूला होता है वो होता है पाई इक्वल टू क्यू ओवर एक्सलेन नॉट। यानी कि जो हमारे पास पाई की वैल्यू होती है वो 1 ओवर एक्सलेन नॉट टाइम द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन दैट सरफेस के इक्वल होता है, यानी कि क्यू ओवर एक्सलेन नॉट। फाई किसके बराबर होता है? क्यू ओवर एक्सलेन नॉट। इसको हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। अब हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 और 2 को इस इक्वेशन में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास कौन सी थी? ये वाली, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या फाइंड किया था? क्यू फाइंड किया था, यानी चार्ज। क्यू की वैल्यू थी सिग्मा ए के बराबर, और इक्वेशन नंबर 2 थी फाई ऑफ E इज इक्वल टू ई ए। अब आपने इन दोनों वाली इक्वेशन 1 और 2 को, आप ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन को इस इक्वेशन में पुट करना है। लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखें आपको फाई नजर आ रहा है, तो फाई की जगह पे आप क्या पुट कर देंगे? ई ए। यहाँ पर क्यू नजर आ रहा है राइट हैंड साइड में, तो क्यू की वैल्यू क्या है? सिग्मा ए। सिग्मा ए आपने पुट कर दिया। डिनोमिनेटर में एक्सलेन नॉट एज इट इज आ गया। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे एरिया नजर आ रहा है, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए। तो आपके पास ई निकल आया सिग्मा ओवर एक्सलेन नॉट। ई बेसिकली क्या है? ई हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किस चीज की? 2 ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स की, जो कि किसके बराबर आ गई है? सिग्मा ओवर एक्सलेन नॉट के। अब आपने अगर इसी वैल्यू को वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं ई एरो हेड इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एक्सलेन नॉट। आर जो है यहाँ पे यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर किस क्वांटिटी को शो करवाता है? वेक्टर क्वांटिटी को। अगर आप ई के ऊपर एरो हेड लगाएंगे तो आपको उसका यूनिट वेक्टर भी लिखना पड़ेगा। ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म आ गई इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की। यहाँ तक हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाए।